हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में। देखिए, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। किसी भी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का कोई सा भी बोर्ड हो, ये टॉपिक कहीं नहीं बचता। प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा आपका, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, किसी भी में भी, और भी एग्जाम, जैसे कि आप ऊपर की स्तर की बात करें, टीजीटी पीजीटी, हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, पहले थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सारी चीजें, वहीं से जो फैक्ट आप लोगों को बताऊंगा वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बाकी इंटर के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो इसे देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, टॉपिक हमारा कार्बिल एमिन रिएक्शन। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड होते हैं, उसका एक चैप्टर अलग से बनाया जाता है हर एक बोर्ड में, चाहे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड हो। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उन्हें कहते हैं। उसमें हम एमीन्स, ज्यादातर एमीन्स का स्टडी करते हैं। तो यहाँ हमारे देखिए कार्बिल एमीन रिएक्शन है, वो उसी चैप्टर से ली गई है। तो इस रिएक्शन का देखिए नेम से बहुत ज्यादा फेमस है, तो कार्बिल एमीन क्वेश्चन नेम से बहुत ज्यादा आता है। दूसरा, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, इसके मतलब जो इसका बेस है, इसकी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा, आप लोगों को इस चीज को आप एक नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करें, आप स्क्रीनशॉट लें। देखिए, नाम कार्बिल एमीन रिएक्शन है, सब जगह पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख भी रखा है। फैक्ट देखिए कि इसका यूज कहाँ होता है। देखिए, पहली बात तो ये यूज ऑफ कार्बिन इन दिस मैकेनिज्म। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, अगर हम रिएक्शन की मैकेनिज्म करेंगे, अभी इसके बाद मैकेनिज्म ही करेंगे, तो उसमें क्या है, कार्बिन का बहुत ज्यादा यूज, मतलब कार्बिन का यूज है, कार्बिन का यूज होता है इसके अंदर। क्योंकि क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कभी कौन सी रिएक्शन इसमें कार्बिन का यूज हो रहा है, तो ये क्या, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, इसमें कार्बिन का यूज होता है। दूसरा फैक्ट देखिए, केवल 1 डिग्री एमीन, एमीन हम आप लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 प्रकार की एमीन होती हैं। इसमें इस रिएक्शन को कौन देंगे, ओनली 1 डिग्री एमीन ही देंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन बिल्कुल नहीं देंगे इस रिएक्शन को। यह एक चीज याद रखना। दूसरी बात है, देखिए इसमें पर एमीन हमारी 2 तरह की होती हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। चाहे एमीन हमारी एलिफेटिक है, चाहे एमीन हमारी एरोमेटिक है, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही इस रिएक्शन को देते हैं। लेकिन शर्त क्या है, 1 डिग्री होने चाहिए। जैसे कि हम एलिफेटिक एमीन को फार्मूला, जनरल फार्मूला लिखते हैं RNH2, और एरोमेटिक क्या लिखते हैं, AR, एरिल ग्रुप लगा देते हैं, ARNH2। एरिल ग्रुप क्या है, ये फेनिल ग्रुप होता है, और या फेनिल मतलब बेंजीन का, ये तो बेंजीन का डेरिवेटिव है फेनिल, या इससे भी कोई सा भी डेरिवेटिव, मतलब बेंजीन के साथ कोई सा भी हो। तो ये क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक ये है एलिफेटिक, यहाँ आर के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कितना ही बड़ी चेन हो सकती है। तो ये क्या है, कोई सी भी हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों ही देंगे, लेकिन शर्त क्या है, 1 डिग्री होनी चाहिए। 1 डिग्री कहां से बदलता है, देखिए एमीन ग्रुप अगर NH2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो 1 डिग्री है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा फैक्ट क्या है, किसके नाम से जानी जा रही है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आइसोसाइनाइड है। और आइसोसाइनाइड का जो टेस्ट लैब में भी किया जाता है, जब हमें एमीन की पहचान करनी होती है। आपके जब लैब में एरोमेटिक कंपाउंड में आप फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करोगे, तो अगर 1 डिग्री एमीन है उसका टेस्ट करना, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें फोर्थ, 1 डिग्री एमीन टेस्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। मतलब हाँ, ये एक ही बात हो गई, आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देंगे, 1 डिग्री एमीन देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड बनता है, और ये फॉल स्मेल होती है इसके अंदर। फॉल स्मेल का मतलब बहुत ज्यादा बदबूदार स्मेल। ऐसी स्मेल के अगर आप टेस्ट करेंगे, तो आप उधर सूंघते ही आप बोलोगे खत्म, लैब से भागो, तुरंत भागो। चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए ये चीज देखते हैं, रिएक्शन होती क्या है। देखिए, रिएक्शन होती है 1 डिग्री एमीन की। यहाँ आप लोग देख रहे हो, मैंने साफ सिंपल फॉर्मूला लिख रखा, RNH2। ये R का मतलब एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, और फेनिल ग्रुप मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव, मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव कोई सा भी हो सकता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के लिए। रिएक्शन किससे कराई है, देखिए CH3, ये क्या होता है, एक क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराई।
क्लोरोफॉर्म सब आप लोग जानते होंगे, और किसके साथ, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन रहा है। RNC आइसोसाइनाइड आप लोग सब जानते हो। NC क्या होता है, देखिए CN होता है साइनाइड, अगर इसे उल्टा करके लिखते हैं NC तो ये हो जाता है हमारा आइसोसाइनाइड, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। अब जिसके साथ जो भी जुड़ा होगा, हम इसे R को अगर हम एल्किल समूह समझते हैं, हम कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। अगर R की जगह एरिल समूह होगा तो हम इसे कहेंगे एरिल आइसोसाइनाइड। और साथ में निकल के आ रहा है, देखिए KCl निकल रहा है, H2 निकल रहा है। बाकी इसे बैलेंस कर लेंगे, आप बैलेंस कर लीजिए। देखिए 3 KCl निकल रहे हैं, 3 पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ अकेला पोटेशियम है, यहाँ 3 पोटेशियम लिखे हमने, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 KOH प्लस 3 KCl निकल गए, बाकी 3 H2 निकले। आप देखिए 3 OH है इस साइड, और यहाँ देखेंगे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, ये 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल 3/2 कितने हो गए हमारे, 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 H2 निकल गए। एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर भी है, तो 3 हाइड्रोजन ये, 2 ये 5, और ये हो गया हमारा 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए, 3 × 2 = 6। तो ये देखिए बैलेंसिंग फॉर्म है। रिएक्शन होती क्या है, किस तरीके से होगी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म बताएंगे आपको। पहले तो आप रिएक्शन देख लीजिए, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन हो रही है, किससे हो रही है, क्लोरोफॉर्म से हो रही है, और क्या ले रहे हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसका फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो आइसोसाइनाइड बन रहा है। इसकी स्मेल कैसी है, फाउल स्मेल, दुर्गंध, बदबू, जिसे आप बदबू दुर्गंध के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, प्लस साथ में KCl और H2 निकल रहा है। देखिए इस रिएक्शन का हम लैब में भी यूज करते हैं जब एनिलीन का टेस्ट करना होता है। अगर मान लीजिए आपको लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला और आप ये चेक करना चाह रहे हो कि एनिलीन है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर थोड़ा सा मतलब क्या मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म मिला लेंगे, और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला लेंगे, और उसे हीट कर लेंगे। देखिए हम हीट और कर लेते हैं, जैसे हीट करेंगे अगर उसकी बदबू असहनीय बदबू उसके अंदर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, 100% क्या होगा, वो 1 डिग्री एमीन होगी, और जो एनिलीन हो सकती है। और असहनीय बदबू का मतलब, ऐसी असहनीय बदबू को कभी सूंघी नहीं होगी, सूंघना कभी लैब में आप लोग जाके। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। बाकी आपको एक अभी मेथड बताता हूँ, रिएक्शन कैसे याद करेंगे कि किस तरीके से होगी, तो जनरल मेथड हो जाएगा। बाकी फिर आपको डिटेल में मैकेनिज्म बताऊंगा। इसका आप लोग इतने स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फैक्ट याद रहे। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने फैक्ट आपको बताए कंपटीशन में भी और प्लस अपने बोर्ड्स के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को फैक्ट याद होने चाहिए। फिर रिपीट कर लें, इसकी मैकेनिज्म में कार्बिन भी होती है, कार्बिन का रोल होता है मैकेनिज्म में। दूसरा, केवल इसे 1 डिग्री अमीन देती है, 2 डिग्री और 3 डिग्री इस टेस्ट को नहीं दे सकती, ये रिएक्शन को नहीं देंगी। और एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों टाइप की अमीन इस टेस्ट को देती हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 डिग्री अमीन टेस्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आप लोग इन फैक्ट को याद रखो। इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसकी आप लोगों को रिएक्शन किस तरीके से हमें याद करनी है वो बताऊंगा, प्लस मैकेनिज्म, इसकी जो मैकेनिज्म है होती कैसे है रिएक्शन, कार्बिन किस तरीके से इस रिएक्शन में भाग लेता है, वो आपको क्या बात करते हैं हम। अभी हमने रिएक्शन की बात करते हैं, हम याद कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या होती है कि याद कैसे करें रिएक्शन को, किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन में आप लोगों को पता है, अभी जैसे हमने बात करी प्राइमरी एमीन वर्क करती है। प्राइमरी एमीन हमने देखिए यहाँ ले ली, 1 डिग्री एमीन है, इसका जनरल फॉर्मूला है RnH2। हमने इसे स्ट्रक्चर को खोल लिया, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लगा दिए, एल्किल ग्रुप लग गया, या एरिल ग्रुप, एल्किल या एरिल दोनों कोई सही हो सकता है। बाकी हमने क्या ले लिया, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले लिया, क्लोरोफॉर्म को लिख लेते हैं, ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। CHCl3 फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, ये मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, निश्चय तक के रूप में काम करता है। पहले इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, थोड़ा सा पट्टी बंद है, हॉस्पिटल में भी यूज कर देते हैं। CHCl3 मतलब एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन लगे होते हैं। हमने इसका ओपन स्ट्रक्चर ले लिया, एक कार्बन से 3 क्लोरीन एटम लगा दिए और इधर 1 हाइड्रोजन लगा दिया। बाकी हमने क्या लिया था रिएक्शन में, हमने लिया था KOH। अब रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, हमें किस तरीके से याद करनी है। देखिए रिएक्ट इस तरीके से नहीं करते, अगर मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म में भी मैकेनिज्म की बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिलहाल तो अभी हमें याद किस तरीके से करेंगे। देखिए एमीन ले ली 1 डिग्री, इधर क्लोरोफॉर्म ले लिया, इधर हमने KOH के 3 मॉलिक्यूल ले लिए, 1 2 3। अब देखिए CHCl3 हम लगा था, एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन एटम। देखिए तीनों क्लोरीन एटम इस पोटेशियम के साथ निकल जाएंगे इस सर्कल से, है ना। क्या निकलेगा आप लोग खुद ही
यहाँ देखिए, हमें सीधे यहाँ नीचे लिखूंगा, यहाँ से देख लेना क्या निकल जाएगा। निकलने वालों को हम माइनस में कर देते हैं, माइनस कर दे रहे हैं, निकल रहे हैं 3 KCl निकल जाएंगे, लिख देते हैं -3 KCl, ये निकल गए 3 KCl। बाकी बचे क्या, देखिए यहाँ बचे 3 OH, पर देखिए सर्किल कर रखा हमने, क्या है हमारे 1 2 3 3H। आप सब लोग जानते हो H + OH बराबर क्या हो जाता है H2। ये तो बहुत सिंपल था, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ 3H है 3OH है, तो हमारे H2 कितने हो गए 3, तो 3H2 निकल गए, बहुत सिंपल सा हो गया, 3H2 निकले। अब जो बच गया उसे लिख दो बस। देखिए 3 KCl निकले और 3 ही हमारे H2O निकले। अब बचा क्या, देखिए यहाँ बचा हमारा R, यहाँ बचा N और केवल यहाँ पर बचा C। जैसा बचा एज इट इज आप लोग लिख दीजिए इसे RNC। यही है साहब, हमारा क्या बनाना था हम लोगों को, कार्बिलेमिन। ये कार्बिलेमिन है, एल्किल आइसोसाइनाइड का है इसे, या एरिल आइसोसाइनाइड का है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये तो हमारे याद करने का तरीका, हम याद किस तरीके से करें। बाकी जो रिएक्शन है रियल एग्जांपल से ले लेते हैं। आर के स्थान पे एक बार हम ले लेते हैं, सपोज करो हमने ले लिया CH3, ये लीजिए हम ले लेते हैं CH3। अब इस तरीके से लिखना तो इस तरीके से लिख लो, नहीं तो नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं CH3NH2। ये हमारी मेथिलेमीन है, 1 डिग्री एमीन है। रिएक्शन कराई आपने क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से, प्लस किससे कराई, KOH से रिएक्शन कराई। प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए R के साथ हमारा NC लगा था, तो यहाँ CH3, R के स्थान पे CH3 और CH3 के साथ हमारा क्या लग गया, NC लग गया। मेथिल आइसोसाइनाइड हम इसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये लिखिए, लिख देते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड बन गया, प्लस क्या क्या निकला, देखिए KCl कितने निकले 3। थोड़ा सा बैलेंसिंग ही समझो, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया 3 KCl निकले, तो 3 तो Cl है, लेकिन K तो बेचारा अकेला है, ये केवल अकेला है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जब हम 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3K और 3Cl हमारा प्लस 3KCl हो गए। बात अगर बैलेंसिंग ही कर रहे हैं तब इस रिएक्शन को हम लोग कर रहे हैं। बाकी देखिए 3OH हो गए, 3 से मल्टीप्लाई 3OH, और बाकी दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ 3 हाइड्रोजन प्लस 3H2। आपकी जो है ये रिएक्शन तैयार हो गई, ये कंप्लीट और बैलेंस रिएक्शन है, आप लोग चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इसी के साथ देखिए अब क्या करना है, हमें हमने तो CH3 लिया था, हम इसके जगह एरोमेटिक रिंग ले सकते हैं, एरिल ग्रुप ले सकते हैं, हम फेनिल ग्रुप ले लेते हैं इसके स्थान पर। हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, ये लिख ली, देखिए हमने रिएक्शन, ये रिएक्शन होगा हमारी एनिलीन से, ये हमारा एनिलीन है, इसे बेंजीन एमीन भी बोल देते हैं, इसे एमिनो बेंजीन भी बोल देते हैं कि एमिनो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे, एमिनो बेंजीन एनिलीन सब एक ही नाम। रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, CHCl3 से कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे और क्या लेंगे 3KOH। अगर हम बैलेंसिंग दिखानी तो बैलेंसिंग के लिए हम इस पूरा बना के चल रहे हैं। तो अंतर क्या होगा, जब CH3 था यहाँ पर हमारा ये फेनिल ग्रुप आ जाएगा, ये हमारा जो बेंजीन लेंगे ये हमारा ये आ जाएगा, ये आ गया और इससे लगे बेंजीन के साथ फेनिल ग्रुप के साथ NC लग गया, और जो प्रोडक्ट निकले बिल्कुल सेम निकलेंगे, ये 3KCl हो गया प्लस 3H2 हो गया। तो देखिए नाम जो है जिसका मेथिल आइसोसाइनाइड था, इसका क्या हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, क्योंकि फेनिल ग्रुप है, तो आप इसे क्या लिखेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड। तो देखिए ये तो याद करने का तरीका है। यहाँ हमने CH3 लिया था, आप इससे भी कितनी बड़ी चेन ले सकते हैं, यहाँ आप एथिल ग्रुप ले सकते हैं CH3 CH2 इसके स्थान पर CH3 के, या इससे बड़ी चेन लो। बस शर्त ये है कि 1 डिग्री एमीन होनी चाहिए, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, सेम यही बनाएगी, क्या बनाएगी आइसोसाइनाइड बनाएगी, जिसे हम कार्बिल एमीन के नाम से जानते हैं। और ये बड़ी बदबूदार होती है, बदबूदार, इतनी बदबूदार उसे सूंघोगे तो आप कहोगे केमिस्ट्री छोड़ दो, केमिस्ट्री पढ़नी नहीं हम लोग को। तो ये होता है लैब में भी, आप बहुत से हमने देखिए, हमने भी करे हैं, आप लोगों ने बहुत से करे होंगे और करोगे इन फ्यूचर जिन्होंने नहीं करे।
जब भी हमें 1 डिग्री एमीन का टेस्ट करना होता है, चाहे एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, तो इस टेस्ट को करा के देते हैं। क्लोरोफॉर्म मिलाया, क्यूएच मिलाया, उसे हीट करा, उसकी बदबू सुनी यार, बदबू अगर आ गई बस तो समझ लो आप सक्सेस हो गए कि एमीन है, और दूसरा सक्सेस हो गया कि आप छोड़ सकते हो। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो कॉपी में। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि होती किस तरीके से। देखिए ये जो हम फंडे यूज करते हैं, इस तरीके से रिएक्शन होती नहीं है। रिएक्शन किस तरीके से होगी, अब आपको पहले ही बताया था फर्स्ट स्टेप में कार्बीन का यूज होगा। कार्बीन, कार्बीन का रोल है इसके अंदर, और किस तरीके से होगी पूरा मैकेनिज्म आपको मैं इसी स्टेप में समझाऊंगा।